रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्बारी नाइक। एक्चुअली आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मसले पे है। फर्स्ट कि हमें सिंबल मिला क्या, और सेकंड हमने एक मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया वो नियर अबाउट 10 ईयर्स की मेहनत है। 10 साल 2014 से लेके आज तक 2024 तक हमने मैनिफेस्टो बनाया। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करता गया और मैंने देखी रियल प्रॉब्लम्स लोगों की, कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं पे मैनिफेस्टो बनाया। जो पहले सेल्फ रूल और बाकी गवर्नेंस की क्या क्या बातें करते थे वो नहीं, जो प्रैक्टिकली हम कर पाएंगे। बहुत सारे आज दावे करते हैं हम 370 वापस दिलाएंगे, बाकी चीज़ें, वो कोई दावा नहीं है। जो प्रैक्टिकल जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स है वही मैंने यहाँ पर पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि हमारा फॉर्म सिलेक्ट हो गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्टिकुलरली ARO साहब का। उन्होंने बड़ा ताउन दिया, कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, और एडवोकेट अब्दुल रूब का फॉर्म सिलेक्ट हो गया और उसमें हमें सिंबल मिला CCTV। ये है CCTV। और अल्लाह की मर्जी यही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ फाइट अगेंस्ट करप्शन पे, और बहुत सारे स्कैम्स, चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे इलीगल प्राइवेट स्कूल का माफिया हो, चाहे इलीगल फार्मासिस्ट्स हो, चाहे इलीगल जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स बेच रहे हो, या इलीगल डिग्रीज उसमें EWS या ओपन मेरिट कैटेगरी पे जो हमने बात की, जो या हमारा गुज्जर एंड बकरवाल का तबका, उनकी एट्रोसिटीज हो, उनका ऑपरेशन हो, उनके लिए मूवेबल हॉस्पिटल्स की बात हो, मूवेबल स्कूल्स की बात हो, और उनकी ही रीजन में उनकी फैकल्टी की बात हो, वो सब मैंने इससे पहले किए हैं। और 24/7 आपने देखा 10 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और हमने मैनिफेस्टो के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए। 15 पॉइंट्स है, ये मैंने आप लोगों को भी बांटा। सबसे पहले अगर आप लोग हमें वोट करोगे, उसमें अगर कैंडिडेट इन हो जाता है विद इन 6 मंथ्स, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, करप्शन फ्री करेंगे, उसके साथ ड्रग फ्री होगा। अब आप कहेंगे कैसे? हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन ले लेंगे, और जितनी भी सोसाइटीज है, हर एक गांव में सोसाइटी होती है, उनका कॉपरेशन लेके वो सब खत्म करेंगे। प्राइवेट स्कूल का माफिया आपने देखा है, एडमिशन फी कितना है, बुक सेपरेट चार्ज किए जाते हैं, जूते, यूनिफॉर्म्स, वो सब माफिया खत्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर्स निकाले, वो उनको इंप्लीमेंट खाली करना है, वो करके दे देंगे आप लोगों को। उसके बाद वहां पर प्राइवेट स्कूल्स में हमारे टीचर हैं, दे गेट हार्डली मीगर सैलरी, 2700 सैलरी है, 3000 हमारी बहनों की सैलरी है, उसको हम इनकलकेट करके जो बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होगी। और उसके बाद कंप्लीट बैन इलीगल माइनिंग का होगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग का माफिया जो है, रिसोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उसके रिसोर्सेज, लेकिन वो उनको लीज पे लिया जाता है। लीज के बाद जो ट्रैक्टर वाला यहाँ है उसको नहीं उठाने देते हैं वो प्रोडक्ट। मैंने इसके लिए बहुत अच्छा प्लान सोचा है। अगर लीज का 2 करोड़ 3 करोड़ एक बेल्ट में आता है, हम उन ट्रैक्टर वालों से 5-5 हजार रुपए एक साल का ले लेंगे और वो डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट खजाने में। उससे क्या होगा? उससे इनकम जनरेशन होगा गवर्नमेंट खजाने का भी, और लोकल्स के लिए लोकल प्रोडक्ट रहेगा। वहां 2-3 यूथ उसके साथ मैन्युअली काम करेगा, और जो मशीनरीज है, डोजर, डंपर्स, वो कंप्लीट बैन हो जाएगा। और जो कास्ट है, चाहे सैंड हो, बाजरी हो, बोल्ड है, उसका कास्ट 60% डिक्लाइन होगा। अगर आप मकान बनाते हो, मकान आपको 17 लाख 18 लाख में बनता है, वो इंशाल्लाह जब आप इलेक्ट करोगे हमारे पार्लियामेंट मेंबर को, वो 6 लाख 7 लाख में कंप्लीट करके दे दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और आपने इवन मेरा ट्रेलर तो देखा ही है। उसके बाद NGT के रूल्स जो है, मिनरल माइनर रूल्स 2016 को, उनको हम इंप्लीमेंट कराएंगे। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपने देखा बहुत सारी फेक एंड फॉर्ज्ड डिग्रीज है, उन डॉक्टर्स को हम निकालेंगे सिस्टम से, और जिनके फार्मासिस्ट्स के फेक सर्टिफिकेट्स हैं उनको निकालेंगे। जो क्रीम और डिजर्विंग है उनको इन करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ एक टेबलेट लेते हैं, हमें फर्क नहीं होता, और दिल्ली में वही टेबलेट ले लेते हैं, उससे लोगों को फर्क पड़ता है। या इवन दिल्ली में हम एक स्ट्रिप लेते हैं, उस दवाइयों पे लिखा हुआ है 200 रुपीज, 300 रुपीज, और यही यहाँ पर वो दवाइयां 800-900 की स्ट्रिप मिलती है। इसलिए वेरिएशन है उनमें, कंपोजिशन में वेरिएशन है, उसको हम अकाउंटेबल बना के दे देंगे आप लोगों को। यह हमारा प्रॉमिस है। हॉर्टिकल्चर में आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज का माफिया है। कोल्ड स्टोरेज वालों ने अब ऐसा रूल चलाया है, जितनी भी हमारे ग्रोवर्स हैं उनकी जो एप्पल बॉक्सेस है वो खुद बेचते हैं, और माफिया और बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हर जगह कंप्लेंट्स है। जो हाई डेंसिटी से एसोसिएटेड है, जिसकी कंपनी है, उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे अगर उन्होंने प्रॉपर
प्रॉपर प्लांटेशन नहीं दी, उसके बाद पेस्टिसाइड्स या फंजिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अगर फेल हुआ है, उसकी वजह से क्रॉप फेल किसी भी ग्रोवर को हो जाता है, उसको 3 टाइम्स कंपनसेशन की गारंटी मैं देता हूं। विद इन 1 ईयर उसको कंपनसेशन दे देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हर जगह रेलवे डेवलपमेंट नेटवर्क बहुत अच्छा है, सल्यूट है उसके लिए। बाकी पार्ट्स में भी रेलवे डेवलपमेंट 5 फुट्स लिया जाता है 10 फुट्स तक, लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली क्यास है, टेंशन है लोगों में, पहलगाम, अनंतनाग हो या कुलगाम हो या शुपियन हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक 700 से लेके 1300 फीट कवर किया गया। उसकी वजह से यहां के ग्रोवर्स को बहुत टेंशन है। वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। जहां जैसे हिली रीजन्स में हम अवॉइड करते हैं डिफॉरेस्टेशन को, हम अवॉइड करते हैं कि जो बागात बने हैं उन पे इंपैक्ट ना हो, और इसी वजह से हम सोचते हैं यहां पर भी डेवलपमेंट हो, क्यों ना वो लिया जाए उस जगह पे जहां पर ये प्लांटेशन ना हो, जहां पर बागात ना हो, जहां पर वाटर बॉडीज पे इंपैक्ट ना हो, वहीं से लेनी चाहिए, और सेटलमेंट पे जिससे मिनिमम इंपैक्ट पड़े। उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट में बिल्स आपने देखा है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी हो गई। जब ये यूटी हो गई तो जब वहां पर 300 यूनिट्स फ्री है, हमारी गरीब आवाम को वहां दी जाती है, तो यहां पर भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास को कंसिडर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बीपीएल कार्ड जो अनडिजर्व्ड लोगों को है, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो बहुत अमीर है, जो डिजर्व नहीं करते हैं, वो बीपीएल और अंत्योदय हम डिजर्विंग उनको देंगे कंज्यूमर्स को, ताकि उसी से सबसे ज्यादा करप्शन होता है। क्योंकि जो ये बीपीएल है उससे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनती है, उससे गोल्डन कार्ड बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्लाइन होती है, उससे स्कॉलरशिप्स मिलती है। जो डिजर्विंग हमारा कैंडिडेट है उसको वो बीपीएल और अंत्योदय मिलना चाहिए, और जो बाकी है उनको एपीएल में होना चाहिए, ताकि बिजली बिल भी डिक्लाइन हो जाएगी और हमारी जनरल पब्लिक को फायदा। उसके बाद डेली वेजर्स हर एक डिपार्टमेंट में, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, फ्लोरिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में, हर एक डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स। अगर दिल्ली यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है तो हमारी यूटी में क्यों नहीं है, उसको हम लागू करवाएंगे। उसके बाद रहबरी खेल 6 साल से बेचारे 6000 ले रहे हैं, उनको तो या तो जॉब पॉलिसी करो या तो मिनिमम वेजेस एक्ट करो। रहबरी ज़राअत, रहबरी फॉरेस्ट्री, जो जंगलात है, उनके भी मिनिमम वेजेस एक्ट में आना चाहिए, उनका जॉब पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो ओल्ड जो लोग हैं, हमारे ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या फिजिकली चैलेंजर, यहां 1000 रुपये एक मंथ में मिलता है, एक मंथ में सिर्फ 1000 रुपये। आप मुझे बता दीजिए, ये ईयरली इंक्रीज होना चाहिए, और हमारी बहनों को, हमारी माओ को, जो विधवा है या हमारे बुजुर्गों को कम से कम 3000 रुपया पर मंथ मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी। उसके बाद मैरिज असिस्टेंस, आपको पता है हम चाहते हैं, मिनिमम हम डिमांड करेंगे 1 लाख रुपया हमारी बहनों को मिलना चाहिए मैरिज असिस्टेंस फंड में, और वो भी वही जो डिजर्व करती है, जो गरीब है। उसके बाद मैं आप लोगों से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं, ये मैंने शॉर्ट किए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरी डिमांड है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुझे 3 यूथ, यंग एनर्जेटिक यूथ चाहिए, ताकि असेंबली के लिए वो तैयार करे। अगर एक को प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरे का फॉर्म भराएंगे, तीसरे का फॉर्म भराएंगे, ताकि जो ये खानदानी राज है जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया पिछले 50 साल से, और आप लोगों को पता है 2019 से आप लोगों को पता है कितना ऑपरेशन हुआ, कितना सप्रेशन हुआ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। इवन घासचराई लैंड को स्नैच किया गया। ओपन मेरिट कैटेगरी जो 70% लोगों का हक खाया गया, वो 30% लोगों को दिया गया, और जो 30% लोगों का हक था उनको 70% दिया गया। उसके बाद हमारे गुज्जर बकरवालों का हक छीना गया, और इवन पहाड़ी लोग डिजर्व करते थे 1950 से अपना हक, उनको सेपरेट 10% दिया जाता। गुज्जर बकरवाल भाई भी हमारे खुश हो जाते, पहाड़ी लोग भी खुश हो जाते, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स खेला, उन्होंने हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और इन लोगों ने आज तक बात नहीं की। अभी नीट के एस्पायरेंट्स होंगे, नीट के एस्पायरेंट्स कितना कंपटीशन होगा, 70% लोग जो है पॉपुलेशन ओपन मेरिट में, उनको सिर्फ 30% अब क्राइटेरिया है। हमारे नीट के बच्चे सफर करेंगे, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और इंशाल्लाह जैसा उनका पहला स्टेटस था वही होगा इंशाल्लाह।